मेरा नाम आलिया है। मैं पाकिस्तान के तारीखी और खूबसूरत शहर लाहौर की रिहायशी हूँ। ये शहर अपने खानों, सकाफत और तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए ये शहर मेरी ज़िंदगी का मरकज़ है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मेरी खुशियाँ, गम और मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी बसती है। मैं अपने घर में अपनी 3 बहनों और अपने कज़िन अदील के साथ रहती हूँ। हमारे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब्बा के इस दुनिया से जाने को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अम्मा के सदमे की छाप अब भी हमारे दिलों पर है। उनकी गैर मौजूदगी हर लम्हे महसूस होती है, लेकिन उनकी दी हुई दौलत, तालीम और तरबियत ने हमें मजबूत बनाया है। खुदा का शुक्र है, हम माली तौर पर बहुत खुशहाल हैं। हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर दिल के अंदर एक खालीपन है जो कभी कभी तकलीफ देता है। अदील हमारा असली कज़िन है, लेकिन चूंकि वो बचपन से हमारे साथ पिलकर बड़ा हुआ है, इसलिए वो हमें भाई की तरह अजीज है। कम अज़ कम बचपन तक तो ये बात थी। अदील मुझसे कुछ बड़ा है और इसे ख़ानदान का सबसे संजीदा और जिम्मेदार रुकन समझा जाता है। वो ज़्यादा बातों में नहीं पड़ता। वो खामोश तबीयत का है और अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारता है। वो हमारे लिए हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। ख़ास तौर पर अम्मा अब्बा के बाद मेरी बहनें अब भी अपनी तालीम हासिल कर रही है। सबसे छोटी बहन का नाम मरियम है, जो अब भी बहुत छोटी है, मासूम और शरारती। इससे बड़ी वानिया है, वो भी इसी कालम में है, लेकिन वो कुछ संजीदा है और मेरी करीबी दोस्त की तरह है। हम बहनें एक दूसरे का सहारा बुनती हैं। दिन भर घर में हंसी मजाक, तालीम और मामूल की जिंदगी चलती रहती है, लेकिन हर चीज़ के बावजूद दिल में कहीं एक खामोशी छपी हुई थी। खास तौर पर मेरे दिल में अदील के बारे में मेरे जज्बात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे थे। वो अब सिर्फ एक भाई या कजिन नहीं रहा था, इसने मेरे दिल के किसी कोने में एक खास जगह बना ली थी। मैं खुद हैरान थी कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन शायद इंसानी दिल को ना समझा जा सकता है, ना रोका जा सकता है। एक दिन एक लम्हा आया जिसने मेरी जिंदगी के बारे में सोच बदल दी। वो दिन कोई खास नहीं था। मैं मामूल के घरेलू कामों में मसरूफ थी। दोपहर का वक्त था और मैं अदील के कमरे में पानी रखने गई। इसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई, लेकिन इस लम्हे मेरी नज़र अदील पर पड़ी, जो फ़ोन पर किसी से संजीदगी से बात कर रहा था। इज्जत के तौर पर मैंने आवाज़ नहीं दी और पानी एक तरफ रख कर वापस मुड़ने लगी, लेकिन अदील के अल्फाज ने मुझे रोक दिया। वो कह रहा था, दोस्त, मैं अब अकेला नहीं रह सकता। मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई अच्छी, शरीफ और समझदार लड़की मालूम हो तो बताओ। देखो, मैं इसे अपनी आधी दौलत दे दूंगा, और अगर तुमने मेरी शादी कराई तो मैं तुम्हें भी इनाम दूंगा। ये अल्फाज मेरे कानों में धमाके की तरह गूंजे। मैंने सांस रोक ली। मेरे कदम रुक गए। आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा छा गया। अदील शादी करना चाहता है और वो किसी अजनबी लड़की को अपनी आधी दौलत देने के लिए भी तैयार है। ये कैसे मुमकिन है? मैं खामोशी से वापस मुड़ी। दिल में तूफान उठता हुआ मैं अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठकर गहरी सोचों में गुम हो गई। एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। मैं अदील को खोना नहीं चाहती थी। क्या वो मेरी जिंदगी से निकल जाएगा? क्या उसकी दौलत भी किसी और की हो जाएगी? क्या वो अपने दिल में किसी और को जगह देगा? इसी लम्हे मेरी छोटी बहन मरियम आई और पूछा, आप इतनी खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? मैंने मुस्कराकर सर हिला दिया, लेकिन दिल का बोझ चेहरे से छप ना सका। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद ना आई। अदील के वही अल्फाज मेरी सोचों में गूंज रहे थे। इसका लहजा, इसकी संजीदगी और उसकी तरजीहात। पता नहीं कब मैं सो गई, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरा दिल पहले से ज्यादा बेचैन था। एक नामालूम खौफ मेरे दिल में जड़ पकड़ चुका था। अगर अदील ने वाकई शादी का फैसला कर लिया तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं इसे रोक सकती हूँ? और अगर नहीं तो क्या मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगी? दिल के अंदर एक ख्याल जन्म लेने लगा। एक चाल, एक खतरनाक फैसला। क्यों ना मैं अदील को अपनी हसन, अपनी तवज्जो और अपनी मोहब्बत के जाल में उलझाए। शायद वो किसी और की तरफ देखना बंद कर दे। ये ख्याल मुझे अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था कि ये वाहिद रास्ता है अदील को खो जाने से बचाने के लिए। जब सुबह खिली तो दिमाग में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था,
अदील को हर कीमत पर रोकना है। रात जो ख्याल आया था वो अब एक पुख्ता इरादा बन चुका था। मैंने खुद से कहा कि खामोश बैठने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अदील मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो शायद इसने मेरी हकीकत को पहचाना ही नहीं। मुझे खुद को इसके सामने इस तरह पेश करना है कि वो किसी और के बारे में न सोचे। मैं बिस्तर से उठी, नाश्ता तैयार किया, बहनों को कॉलेज रवाना किया और फिर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरा अंदाज, सब कुछ मेरी तरफ मुड़ता हुआ लगा। मैंने सोचा कि अगर कोई और मुझे देख सकता है तो अदील क्यों नहीं। इस दिन मैंने साफ सुथरे और खूबसूरत कपड़े पहने, बाल खिले छोड़ दिए, हल्का सा मेकअप किया और घर की सफाई शुरू कर दी। मैं चाहती थी कि अगर अदील देखे तो हैरान रह जाए। दिल से दुआएं निकल रही थीं, ए अल्लाह बरा करम इसे मेरी तरफ ले आ। सफाई के बाद मैंने जल्दी से हाथ धोए और जिम की तरफ चली गई। जिम वो जगह थी जहां मेरा जिस्म मजबूत हो रहा था, लेकिन दिल कमजोर हो रहा था, क्योंकि दिल अदील में उलझा हुआ था। जिम पहुंचते ही मालिक ने हमेशा की तरह मेरी तरफ देखा। फौरन बोला, आज आप बहुत जबरदस्त लग रही हैं। अपने वाकई मेरा दिल ले लिया। मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, वक्त नहीं है, वर्जिश जल्दी मुकम्मल करनी है। इसने फिर कहा, बस एक बात बताएं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैंने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा और दिल में एक चुभन सी उठी। मैं इस शख्स की नज़रों में मामूली हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, और इस शख्स की नज़रों में ख़ास हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं इसके लिए ख़ास बनना चाहती हूँ जो मेरी परवाह नहीं करता। वापस आने के बाद मैं सीधा अदील के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, अदील भाई, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? इसने एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ न देखा और कहा, जो तुम्हारा दिल चाहे बनाओ। ये वाकया मेरे दिल में खंजर की तरह चुभा। मैं जिम के कपड़ों में थी जो मेरे जिस्म की फिटनेस और खूबसूरती को नुमायां कर रहे थे। मैं जानबूझकर इसी तरह गई थी कि शायद इसे कुछ महसूस हो, लेकिन इसने मोड़कर भी ना देखा। एक अजीब सी बेबसी दिल में छा गई। क्या मैं वाकई उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं हूँ? क्या मैं इतनी मामूली हूँ कि मेरी मौजूदगी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता? खैर, मैंने खुद को संभाला, बावर्ची खाने में गई और आलू गोश्त तैयार किया ताकि सब कुछ रवायत के मुताबिक लगे। बहनें कॉलेज से वापस आईं। हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। अदील मेरे सामने बैठा था। मैंने कई बार उसकी तरफ देखा। मैं चाहती थी कि वो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखे, नरमी से बात करे, कोई सवाल पूछे, लेकिन कुछ भी नहीं। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। दिल की हालत अजीब थी, जैसे किसी ने अंदर सब कुछ तोड़ दिया हो। मैंने जोर से गाने चलाए, इस उम्मीद में कि शायद अदील आए और कुछ कहे, और वो आया भी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया, शोर बंद करो। मैंने दिल में मुस्कुराया, कम अज कम एक चीज तो मिली। लेकिन वो सिर्फ ये कहने आया था। मैं खामोश हो गई, लेकिन वो रुका नहीं। इसने बस ये कहा और चला गया, मैं बाहर जा रहा हूं, देर हो सकती है। मेरे दिल में एक और लर्जा सा आया। कहाँ जा रहा है? किससे मिलने? वही जिसके साथ शादी की बात हो रही है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। याद नहीं कि सुई या नहीं, लेकिन मेरा दिल मुसलसल बेचैन रहा। शाम को सब ने मिलकर रात का खाना खाया, लेकिन मैं अदील के चेहरे से नजरें हटाना नहीं चाहती थी। इसकी हर अदा को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या वो खुश है? क्या इसे किसी से मोहब्बत हो गई है? रात को मैं इसे पानी देने के बहाने इसके कमरे में गई। दरवाजे पर दस्तक दी। अदील ने कहा, आओ। और मैं अंदर गई और जानबूझकर अपना पाँव लड़खड़ाने का ड्रामा किया। जब मैं जमीन पर गिरी तो अदील फौरन चौंक गया। इसने मेरी तरफ देखा, फिर फौरन नजरें हटा ले। तुम ठीक हो? इसने पूछा। बरा करम, ये पानी मेज पर रख दो। मैंने पानी रखा और खामोशी से बाहर आ गई। मेरे अंदर की लड़ाई और शदीद हो गई थी। मैं इतनी कोशिश कर रही हूं, फिर भी वो क्यों नहीं बदल रहा? वापस आने के बाद मैं बहनों के साथ गुपशप में मसरूफ हो गई, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और भटक रहा था। मैंने पहले ही समझ लिया था कि अदील को रिवायती तरीकों से कायल नहीं किया जा सकता। अब कुछ नया करना होगा।
कुछ ऐसा जो उसकी सोच को हिला दे। मेरे अंदर एक और ख्याल ने जन्म लिया। अगर वो मेरी असली शनाख्त को नहीं पहचान रहा तो शायद मुझे एक नई शनाख्त अपनानी पड़ेगी। जब अगली सुबह खिली तो मेरा दिमाग रात के ख्यालात में उलझा हुआ था। मैं जानती थी कि कोई गलत कोशिश से कुछ हासिल नहीं होगा। आदिल मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, बल्कि शायद उसके दिल में किसी की तस्वीर बन चुकी है। मेरी कोशिशें, मेरी आवाज़, मेरे गाने, मेरा अंदाज सब इस पर बेअसर थे। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने दिल में फैसला किया कि अगर आदिल आलिया को नज़रअंदाज कर सकता है तो शायद वो मरियम को नज़रअंदाज न कर पाए। वही मरियम जो मेरी छोटी बहन का नाम भी है, और वो नाम है जिस पर आदिल कान ना भी दे तो इसका दिल धड़कना शुरू कर देता है। सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने नाश्ता तैयार किया, बहनों को कॉलेज रवाना किया और खुद घरेलू कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन अंदर एक नया मंसूबा तैयार हो रहा था। मेरे ज़हन में एक मुकम्मल खाका बन चुका था। मैं आदिल के साथ धोखा नहीं करूंगी, बस उसके दिल तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता अपनाना है। इस दोपहर जब आदिल सोफे पर बैठा था, मैं आहिस्ता से इसके कमरे की तरफ गई। इसका मोबाइल बिस्तर पर रखा था और हैरत की बात इंस्टाग्राम खुला हुआ था। आदिल वॉशरूम में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी से इसका यूज़र नेम अपने फ़ोन में नोट कर लिया। दिल तेज धड़क रहा था, मेरी सांस गैर मामूली हो गई। मैं जानती थी कि जो कदम मैं उठा रही हूं वो कोई मामूली कदम नहीं है, लेकिन मोहब्बत में कौन सा रास्ता सीधा होता है। आदिल के कमरे से निकलने के बाद मैंने फौरन इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बनाया। नाम रखा मरियम गुलिम। मैंने प्रोफाइल पिक्चर पर एक सादा सी दलेर लड़की की तस्वीर लगाई जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन अंदर से पता चलता था कि वो खूबसूरत है। लेकिन ये एक कशिश थी जो दिल जीत लेती थी। मैंने आदिल को फॉलो किया और एक सादा सा लेकिन पुरस्कार पैगाम भेजा। हेलो, मेरा नाम मरियम है। मैं आपके साथ दोस्त बनना चाहती हूँ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन 1 घंटे के अंदर आदिल ने न सिर्फ मेरा प्रोफाइल देखा बल्कि मेरा पैगाम भी देख लिया। दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर उसका जवाब आया, तुम मुझे पैगाम क्यों कर रही हो? मैंने फौरन लिखा, आपके दोस्त आसिफ ने कहा कि आप शादी करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। कुछ लम्हों के लिए खामोशी रही। फिर आदिल ने जवाब दिया, दरअसल आसिफ, मैंने लिखा, इसने कहा कि आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अगले ही पैगाम में आदिल ने लिखा, हाँ, मैं वाकई शादी करना चाहता हूँ। मुझे जिंदगी में एक साथी की ज़रूरत है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। वो शख्स जो मेरे सामने मुझे नज़रअंदाज करता रहा अब एक अजनबी से बात कर रहा था, और वो अजनबी मैं खुद थी। मैंने कहा, बरा करम मेरी तस्वीर एक बार देख ले, फिर अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने एक ऐसी तस्वीर ली जिसमें मेरा चेहरा आधा छुपा हुआ था। रोशनी पीछे से थी और अंदाज ऐसा था कि कोई भी मुतासिर हो जाए। मैंने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर भेजी। आदिल ने फौरन जवाब दिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने दिल में सोचा कि आदिल जिसे तुम पसंद कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, लेकिन जुबान पर कुछ ना आया। मैंने आखिरी पैगाम भेजा, पहले मुझे कुछ और जाने, फिर अगर आप चाहें तो मुलाकात की बात कर सकते हैं। आदिल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। इस वक्त तक शाम हो चुकी थी। बहनें वापस आ गई थीं। मैंने आदिल को पैगाम किया, मैं अभी मसरूफ हूँ, रात को बात करते हैं। आदिल ने मुस्कुराते हुए लिखा, ठीक है। हम सब ने रात का खाना खाया, सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं एक बार फिर आदिल के कमरे में पानी देने के बहाने गई। दरवाजे पर दस्तक दी। आओ, आदिल की आवाज़ आई। मैं अंदर गई। इसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन इस बार उसकी नज़रें खुद ब खुद मेरी तरफ मुड़े। क्या वो पहचान गया था? क्या उसकी आंखों में मरियम का अक्स नजर आ रहा था? मैं जानबूझकर कुछ देर रुकी, पानी रखा और नजरें नीची करके खामोशी से बाहर आ गई। आदिल कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वापस आने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, फतह का एहसास। आदिल जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी वो अब मेरे जाल में था।
چاہے اسے ابھی پتہ نہ ہو کہ مریم دراصل عالیہ ہے۔